पहले मैं जयपुर महारानी कॉलेज में पढ़ती थी, उससे सर ने मुझे कॉल किया, मुझे वहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं बना, फिर मैं यहाँ जयपुर महारानी कॉलेज में पढ़ाई का माहौल नहीं बना। हाँ सर, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर आना पड़ा। मैंने यहाँ पर आकर पढ़ाई की। यहाँ पर सर अच्छे टीचरों द्वारा अच्छी पढ़ाई की जाती है। और मुझे रमेश जी बॉस ने पढ़ाई के लिए अच्छा टैबलेट फ़ोन दिया था, उससे मैं पढ़ाई भी करती हूँ। हाँ, इसी कोचिंग क्लास कर रही हो, आगे क्या बनोगी? मैं वकील बनूँगी। वकील? वकालत करनी पड़ेगी। मैं सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। सरकारी शिक्षक? हाँ। आप भी तैयारी में लगे हुए हो? हाँ, हम भी तैयारी में आपकी लगे। भी तैयारी हो जाए, बच्चों की भी तैयारी हो जाए। तैयारी कंटिन्यू करते हैं तभी इनको पढ़ा पाते हैं, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है ये चीज़ें। सही है। और सर पढ़ा समझ में आता है? यस। हैं? आज क्या पढ़ा है सर ने? सर आज चौहान के बारे में पढ़ा है। चौहान के बारे में। चौहान के बारे में। चौहान कि 120 नंबर का हमने टेस्ट लिया था, उनमें से करीबन 110 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, 110 नंबर। हाँ, हाईएस्ट 110 है और बाकी के एवरेज है वो 90 और इसके करीब है। सर बोल रहे हो सही बात कर रहे हैं या हम फेंक रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं? हैं। सही बोल रहे 120 नंबर का टेस्ट लिया था, आपके हाँ। कितने आए? 93। 93 आए। हमारी कॉलेज में बीएसटीसी निःशुल्क के लिए काफ़ी सीटें खाली है और हमारे पास व्यवस्था भी है, हॉल की बैठने की व्यवस्था भी हमारे कॉलेज ने कर रखी है। जो बच्चा निःशुल्क पढ़ना चाहता है। कौन है? अध्यक्ष जी हैं श्रीमान रमेश कुमार जी बॉस हैं, जो समय समय पर बच्चों की सारी जो गतिविधियां होती है महाविद्यालय परिवार की, उसमें सभी में भाग भी लेते हैं। उसके अलावा वो सहयोग भी प्रदान करते हैं। और सर हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री रमेश जी बॉस ने BSTC कोचिंग क्लास शिक्षण संस्थान फ्री में संचालित की, जिसमें सभी बच्चों को फ्री में कोचिंग क्लासेस दिले। जिनके भी माता पिता वगैरह नहीं है, उन सभी को अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। अनुभवी शिक्षकों फैकल्टी द्वारा उनको शिक्षण भी करवाया जाता है। अच्छा, आगे कोई इंटरेस्ट एग्जाम नहीं है। जो बच्चा निःशुल्क कोचिंग लेना चाहता है उसके लिए एक शर्त रखी गई हमने कि जिस बच्चे ने आवेदन कर रखा है प्री BSTC के लिए, हम उसकी हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं कि भाई वाकई में बच्चे ने निःशुल्क और इसका BSTC का आवेदन किया है नहीं किया है। जब हार्ड कॉपी हम प्राप्त होती है तो हमें ध्यान में आ जाता है कि भाई बच्चे ने BSTC के लिए आवेदन किया है, वो हार्ड कॉपी लेते हैं। इसके अलावा ना कोई शुल्क है ना कोई बात है। इसके फीस ले लिया सर हमसे वैसे तो निःशुल्क है, लेकिन वो फॉर्म फीस 500 ले रहे हैं, वो भी 95 वो हाजिरी होने पर वापस देंगे। वो भी वापस दे रहे 500। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लॉर्ड बुद्धा कॉलेज द्वारा संचालित निःशुल्क BSTC कोचिंग क्लास है। यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और तकरीबन 100-150 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और बाकायदा सर भी इनको पढ़ा रहे हैं। और हम इन बच्चों से ये भी सवाल करेंगे कि वो किस तरह से इनको कोचिंग दी जाती है और सर वो किस तरह से पढ़ाते हैं। यहाँ पर BSTC के अलावा और क्या पढ़ाते हैं, या फिर उन BSTC में कितने बच्चे स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है उनका पिछले साल भी, और इस साल में वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे 12th पास हैं या फर्स्ट ईयर में कॉलेज में हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम सर से बात करेंगे कि वो क्या विषय पढ़ा रहे हैं और बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन BSTC में पहले ही एग्ज़ाम में हो जाए। सर आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हो, किस तरह से मतलब बच्चों का माहौल एक उनके दिमाग में डाल रहे हो कि बच्चों के दिमाग में जल्दी ही उनके बात आ जाए? सर बच्चों का माहौल बहुत अच्छा है और बच्चे भी पढ़ने के लिए बहुत इंटेलिजेंट भी है और उसमें बहुत रुचि भी है, इंटरेस्ट भी है। BSTC की फ्री क्लास चलवा रहे हैं और मैं पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाता हूँ, राजनीति विज्ञान, और बच्चों में बहुत उत्साह भी है और उत्साह के साथ बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं। उत्साह किसका? उत्साह सर पढ़ाई का, उत्साह BSTC में सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार भी हमने BSTC की फ्री क्लास चलवाई थी, उसमें से 80 में से 150 का बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और बच्चे अभी भी इंटरेस्ट है कि हम फ्री निःशुल्क कोचिंग क्लास लें और कोचिंग क्लास में हमारा सिलेक्शन होगा। आपने कहा कि पिछले साल भी कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ? 80 टोटल क्वेश्चन बच्चे 80 थे, उसमें से 15 यानी 15 का। 15 का? हाँ। अच्छा, पिछले साल आप कोचिंग क्लास कर रहे थे? जी बिल्कुल, पिछले साल भी फ्री को निःशुल्क कोचिंग चलाई। आपका बैकग्राउंड कहाँ से? सर मेरे बैकग्राउंड में पहले परिष्कार महाविद्यालय में पढ़ा था, इससे पहले जयपुर से मैंने RS की कोचिंग की थी और जयपुर में अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। अच्छा, तो यहाँ पर कोचिंग जो दी जा रही है क्या बच्चों को निःशुल्क है? जी बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, बच्चों से कोई फीस नहीं ली जा रही है। बुद्धा कॉलेज से बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को फीस कोचिंग दी जा रही है। कौन है संचालन करता? संचालन करता सर ये इसका भगवान लॉर्ड बुद्धा है और संचालन करता आशुराम जी। आशुराम जी? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हैं काफ़ी, अब इनसे भी हम सवाल करते हैं कि क्या आप कहाँ से आए हो? सांचौर से। सांसौर से। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छे मतलब कैसे? बहुत क्या, अच्छे। अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको? अभी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स फर्स्ट ईयर में हो? हाँ फर्स्ट ईयर। 12th में कितने बने थे आपके? 57। 57। और आप? मैं बिछावाड़ी से। बिछावाड़ी से? हाँ।
अच्छा, कितने महीने फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपका? हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ अच्छा, और आप भी आए हो, क्या नाम है? निकिता कहाँ से हो? ग्रेजुएशन से राजस्थान से हो। आप भी BSTC की तैयारी कर रहे हो या फिर BSc तैयारी कर रहे हैं। अच्छा 12th में या फर्स्ट ईयर में? फाइनल होगी फाइनल हो गई। अब किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? BSTC? BSc की। अच्छा, और आप महक बानो हैं? महक बानो महक बानू, हाँ साचुर से ही है। सांसुर से ही है। हाँ। आप भी BSTC की तैयारी? BSTC की तैयारी कर रहे हैं। सर पढ़ा रहे हैं, कितने मतलब कितने टाइम हो गया आप पढ़ते हैं? हम तो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। कितने बजे से? 9:30 से हम आते हैं और 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 2 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, आप भी हो, क्या नाम है आपका? शोभा कुमारी। शोभा कुमारी, यस फर्स्ट ईयर में? यस 12th में कितने बने? 98.80% 98? यस। अच्छा, तो यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल की BSTC में? अच्छा, आपके सबके जो समझ में है, काफ़ी यहाँ पर देखा जाए लड़कियाँ भी काफ़ी है, लड़कों से बराबर है। यस सर, बहुत अच्छा पढ़ा दे सर, हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन भी हो जाएगा? यस सर। पिछली बार 15 हुआ था, अब की बार क्या लग रहा अब की बार 95% हो जाएगा लगभग सभी का। है? 95 सभी का हो जाएगा? हाँ। इतने होशियार है? हाँ, आप या सब लड़की हैं? सभी लड़के। रेगुलर क्लास अटेंड कर रही हैं सब लड़की? हाँ, सभी लड़कियाँ रेगुलर क्लास अटेंड कर रही है। और आप कहाँ से हो? पलादर से। प्लादर से हो। आप? आप मैं भी पलादर से। अच्छा, मुझे भी कह रही हैं आप। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका प्रियंका, कहाँ से हो? अड़ेतर से। अड़ेतर से हो। आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? BSc। समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, और बाकी लड़के तो काफ़ी होशियार होंगे, लड़कियों से आगे जाते होंगे। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। सर पढ़ा रहे हैं, कितने सर हैं यहाँ पर टोटल? टोटल 5 सर है सर। 5 सर। कितने कितने टाइम देता है समय? 1 घंटा घंटा 1 घंटा। 1 घंटा समझ में आता है कुछ? सर बिल्कुल समझ में आता है, सब आता है, अच्छी तरह पढ़ाते हैं हमको। अभी स्टूडेंट टोटल कितने हैं? सर अभी तो वैसे एडमिशन काफ़ी है लेकिन कम आ रहे हैं थोड़े, तो अभी 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। अच्छा, तो सब प्रेजेंट होते हैं? नहीं सर, कोई कोई नहीं भी आता है और सब तो नहीं आ पाते हैं। तो जो कोचिंग क्लास है, कितनी फीस ले रही है आप? सर हमसे वैसे तो निःशुल्क है, लेकिन वो फॉर्म फीस 500 ले रहे हैं, वो भी 95 वो हाजिरी होने पर वापस देंगे। वो भी वापस दे रहे हैं 500 की? अच्छा, सिक्योरिटी से? यस। कहाँ से हो? जाखल से। जाखल से। क्या करते हो? BSTC का BSTC की तैयारी कर रहे हो? हाँ 12th में कितने बने? 77। 77? हाँ। अच्छा 77। और आप? देवेंद्र, कहाँ से हो? काचला से। काशिला से। कैसा पढ़ा रहे सर? अच्छा पढ़ा रहे। कुल मिलाकर सब अच्छे पढ़ा रहे हैं सर? हाँ, और खासकर पीछे जो लड़कियां बैठती हैं उनको थोड़ा कम नॉलेज होता है, क्या ऐसा भी है? हैं? क्या नाम है? आप पीछे क्यों बैठे हो? चमका सर। हैं? चमका भाई। क्या नाम? चमका भाई। चमका भाई। हाँ अच्छा, फर्स्ट ईयर में? हाँ सर। कितने बने 12th में? समुद्र पंचाली। 74? हाँ। और तुम्हारे? मेरा नाम सविता है। क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं आपके? खेती काम। खेती करते हैं। आपके? मेरे पिताजी भी खेती कर रहे हैं। सब खेती करते हैं कि आपके ना? अच्छा, तो आपके 12th में कितने बने? 69। 69 फर्स्ट डिवीजन पास हुए। आप भी आए हो, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ से हो? जाखल से। क्या करते हैं आपके पापा जी? किसान वर्ग से। किसान वर्ग से है। घर से भेज देते हैं? यस। कोचिंग कर लेंगे? हाँ, क्या? पढ़ाई होती है तो भेज दे। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? शिक्षक। शिक्षक बनना चाहते हो? हाँ, कितने बने 12th में? 57। 57 बने हैं। बहुत अच्छे शिक्षक हैं। और आप मुँह बांध के क्यों बैठे हो? क्या नाम है? ललिता कुमार। ललिता कुमारी। सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ हैं? हाँ बाकी वाले सब समझ में आ रहा है? हाँ। बढ़िया है कि सबको समझ में आ रहा है, पीछे वाले से आगे वाले से। क्या नाम है आपका? किरण? हाँ मैं तो नहीं जानता हूँ। देखा नाम। अच्छा, नाम लिखा हुआ है तुम्हें? हाँ क्या करते हो? क्या? पढ़ाई करते हो? हाँ और आप? ललिता। ललिता। क्या बनना है ललिता आपको? BSTC कोचिंग क्लास कर रही हो, आगे क्या बनोगी? मैं वकील बनूंगी। वकील? वकालत करनी पड़ेगी? अच्छा, और आप? कविता नाम। कविता नाम है। BSTC आपका क्या सपना है? टीचर। टीचर। आप? मेरा नाम भाविका है। भाविका, कहाँ से आई हो? सांचौर से। सांसौर से हो। 12th में कितने? फर्स्ट ईयर में? हाँ, क्या बनोगी? टीचर। टीचर बनोगे? सब टीचर बनेंगे। आगे वाली तो पूजा। पूजा।
कितने बने 12th में? 75। सब शिक्षक बनोगे या फिर IAS RS की तैयारी करोगे? सबको टीचर बनना है और 98% बने। आप क्या, आपके ड्रीम क्या है? आपने बताया नहीं। IAS बनना है मुझे। IAS? यस। अच्छा, IAS की ख्वाहिश है और इधर लड़के भी है। क्या बनोगे आप? IAS। IAS? हाँ सर। तो सर पढ़ा रहे, समझ में कुछ आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ सर। क्या लिखा आज, क्या क्या पढ़ाया? आज राजनीति और सामान्य ज्ञान हाँ। और रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग कर रहे हैं। हाँ। और टेस्ट वेस्ट को लेते हैं सर आप? जैसे पढ़ाते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं आपसे? हाँ जी सर, कितने टाइम बाद टेस्ट लेते हैं? हर सप्ताह में एक टेस्ट होता है। हर सप्ताह में? हाँ। और आप? मेरा नाम हरीराम है। मैं हरीराम है मेरा नाम। हरीराम जी। कहाँ से आए हो? दुगावा से। डूगावा से। क्या लिख रहे हो इसमें? इसमें हाँ, जीके का। GK? जी सर। अच्छा, क्या बनोगे? शिक्षक। शिक्षक बनना है? हाँ। सर पढ़ाते समझ में आता है? हाँ बिल्कुल समझ में आता है। कुल मिलाकर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। हरीश कुमार। क्या करोगे बन के? हाँ, पुलिस। पुलिस बॉडी के हिसाब से कह रहे हो? हाँ। अच्छा। और आप? दुगावा से। दुगावा से? दुगावा से। अच्छा, क्या बनना है? टीचर बनना है। टीचर? आपको? शिक्षक। हैं? शिक्षक बनना है। शिक्षक? सबको शिक्षक बनना है। तो काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है, लेकिन एक लड़की ने बोला कि हमें RS बनना है। आप क्या करते हो सर? पढ़ाई कराते हो? हाँ, क्या पढ़ाते हो आप? हिस्ट्री। हिस्ट्री? हाँ अच्छा, बच्चों को समझ में आती है हिस्ट्री? बिल्कुल आती है, पूछ लो इनसे ही। क्या पूछूं बताओ? आती है कि नहीं आती वो? नहीं, सवाल क्या करो जो बोलो। जो आप चाहो कर लो सवाल। हिस्ट्री आपने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया हिस्ट्री में? हिस्ट्री के अंदर तो राजवंश कंप्लीट हुए हैं। क्या मतलब? राजस्थान के राजवंश, जिसमें हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही इतिहास है, बाकी नहीं है। आप कहाँ से आते हो? मैं गांव डावल से आता हूँ। क्या करते हो आप? मैं वैसे बस पढ़ाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है? आप क्या बनना चाहते हो? बच्चे तो सब RS शिक्षक बस बनना, जो अभी कर रहे हैं उसी को बस परमानेंट नौकरी के रूप में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। सरकारी शिक्षक। हाँ। आप भी तैयारी में लगे हुए हो? हाँ, हम भी तैयारी में आपकी लगे। भी तैयारी हो जाए, बच्चों की भी तैयारी हो जाए। तैयारी कंटिन्यू करते हैं तभी इनको पढ़ा पाते हैं, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है ये चीज़ें। सही है। और सर पढ़ाते समझ में आता है? यस। हैं? Yes. आज क्या पढ़ाया सर ने? सर आज चौहान के बारे में पढ़ा हैं? है। चौहान के बारे में। चौहान के बारे में? चौहान कौन थे? चौहान क्या वंश। है? चौहान वंश के बारे में। वंश? अच्छा, कितने वंश आते हैं इसमें? इसमें वंश अभी तक तो 4-5 पढ़ा है। अच्छा। पढ़ा रहे अभी तक। एक और टीचर है, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार। कहाँ से आते हो? मैं बायतू बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर 2 साल से सेवा दे रहा हूँ। 2 साल से? जी सर। आप क्या जिसमें मैं यहाँ पर BSc की क्लास से लेता हूँ। मैं साइंस से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है जो BSc और MSc दोनों है, और साथ ही मैंने नेट कर लिए और अब मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ और मेरा आगे टारगेट है कि मैं साइंटिस्ट बनूँ। अच्छा अच्छा। और कितने टाइम असिस्टेंट से आप सेवा दे रहे हो? मैं 2 साल हो गए मेरे को यहाँ सेवा देते हुए। 2 साल हो गए? जी सर। अच्छा, तो आप अभी समझ नहीं आया क्या पढ़ाते हो इनको? मैं यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ अभी इनको, हाँ। जिसमें मैंने कई टॉपिक करवाए हैं जो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में भी आए हैं, हाँ। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। टेस्ट वेस्ट लेते हो बच्चों के? बिल्कुल सर, हमने टेस्ट भी लिया है जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छी है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। कितने मार्क्स आ रहे टेस्ट में? लगभग इनके 120 नंबर का हमने टेस्ट लिया था, उनमें से करीबन 110 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, 110 नंबर? हाँ, हाईएस्ट 110 है और बाकी के एवरेज है वो 90 और इसके करीब है। सर बोल रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं या हम फेंक रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे 120 नंबर का टेस्ट लिया था, आपके हाँ। कितने आए? 93। 93 आए सबके? आपके कितने आए? 87। 87। अगर सर मान लिया कि कम नंबर आए तो सर आपको डांटते हैं या फिर कुछ नहीं ऐसे? सर मैं तो आज ही आई हूँ। आज आई हो? हाँ, कहाँ से आए हो? अगार से। किसने बोला यहाँ आने को? सर सब बोलते कोचिंग लगती इसलिए मैं भी आ गई, अच्छे पढ़ाते इसलिए। अच्छा, बता दें। हाँ आप क्या करते हो? सर कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर की है हाँ यहाँ से ही। हाँ। और 12th फिर कहाँ से की थी आपने? वहाँ से की है। कितने मार्क्स है? 68। कौन सी सब्जेक्ट अब ले सब्जेक्ट कौन सी है भाई आपकी? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी। अच्छा, पॉलिटिकल। हाँ नेता बनोगे? नहीं सर, नेता तो मुझे नहीं, मैंने IAS बनना है मुझे। IAS? हाँ। बहुत अच्छी ख्वाहिश है IAS बनने हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ने बताया है कि कुछ बड़ी ख्वाहिशें हैं, और ज़्यादातर गरीब परिवारों के लिए ये निःशुल्क कोचिंग सेंटर है
जिनके माता पिता फार्मर हैं और जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में ये टीचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और अभी काफ़ी चेयर खाली हैं, अगर और भी आना चाहे तो भी यहाँ आ सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा कॉलेज निःशुल्क सेंटर है यहाँ पर। और सर, मेरा आपसे एक और सवाल है, काफ़ी सीटें खाली है, क्या उनको भी यहाँ आने के लिए कहोगे कि जी सर, बिल्कुल। हमारी कॉलेज में बीएसटीसी निःशुल्क के लिए काफ़ी सीटें खाली है और हमारे पास व्यवस्था भी है, हॉल की बैठने की व्यवस्था भी हमारे कॉलेज ने कर रखी है। जो बच्चा निःशुल्क पढ़ना चाहता है तो बच्चा आ सकता है। बिल्कुल, हमें अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क शिक्षा दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ये मतलब उतनी सांत्वना दे कि भाई इतना अच्छा पढ़ाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। तो हमें आशा है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों को पर डे मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई हमारे कॉलेज में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है और आप डेली आइए और हमारे कॉलेज में अध्ययन करिए और निःशुल्क आप सेवा का लाभ लीजिए। तो हमारा प्रयास अभी भी जारी है। कई जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जो गरीबी तबके के लोग हैं, उनके पास में जो आने जाने का साधन नहीं, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप आए निरंतर और हमारे विद्यालय में आप अध्ययन करें और हमारे निःशुल्क है। जब तक ये 28 अगस्त को बीएसटीसी का प्री एग्जाम होने वाला है और हमारी ये संपूर्ण कोशिश रहेगी कि 27 अगस्त तक हम लास्ट क्लास लगाए और हमारा संपूर्ण सिलेबस पूरा हो। और उससे पहले 4-5 बार हम रिटर्न टेस्ट भी ले रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं और बच्चों अच्छों में बहुत अच्छा उत्साहवर्धन भी है और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट भी है। यहाँ आने पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है और बच्चों का एक इंटरेस्ट भी है, डेली आना डेली जाना। हम डेली अटेंडेंस भी लेते हैं बच्चों की, तो कौन बच्चा 100% उपस्थित रहता है, कौन पढ़ाई में लापरवाही करता है। पूरी अनुशासन बनाकर हम सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एक सवाल आपसे एक और सवाल है कि आप इतने फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं और फास्ट बोलते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है? जी बिल्कुल, मैं मतलब पढ़ाते टाइम मैं बच्चों को मतलब बिल्कुल धीरे पढ़ाता हूँ। पढ़ाने में मेरी लैंग्वेज बिल्कुल स्लो रहती है। मैं कोई भी टॉपिक क्लियर करता हूँ, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता तब मैं उस टॉपिक को छोड़ता नहीं हूँ। उस टॉपिक को बार बार रिपीट करता हूँ। चाहे आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं कि कोई, जैसे मैंने टॉपिक ले लिया गवर्नर, अब जब गवर्नर में पढ़ाता हूँ, बच्चा का टॉपिक मेरा क्लियर होने के बाद में जब तक बच्चों का सही नहीं समझ में नहीं आता तब तक मैं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ता हूँ। उस चीज़ को जब तक मैं बार बार समझाऊंगा तो बच्चों के आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, क्या नाम बताइए सर आप? सर, मेरा नाम जोगेंद्र चौहान है सर। यहीं रहते हो? जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है जोगिंदर जी। और यहाँ जो कॉलेज के अध्यक्ष जी हैं, क्या वो समय समय पर यहाँ पहुँचते हैं? हाँ, कौन है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी हैं श्रीमान रमेश कुमार जी बॉस हैं, जो समय समय पर बच्चों की सारी जो गतिविधियाँ होती है महाविद्यालय परिवार की, उसमें सभी में भाग भी लेते हैं। उसके अलावा वो सहयोग भी प्रदान करते हैं। और पिछली बार जो 12th में जिला मेरिट के अंदर प्रथम स्थान आई थी, उसको एक लैपटॉप भी प्रदान किया गया था। कौन आई थी प्रथम? शोभा कुमारी करके हैं। हाँ, अच्छा, उनको लैपटॉप भी दिया गया है। हाँ। तो अध्यक्ष जी यहाँ कॉलेज में आते हैं, जिनके द्वारा ये पूरी क्लासेस चलती है फ्री निःशुल्क, उनकी तरफ से है? हाँ, उनकी तरफ से ही है। उनकी तरफ से? हाँ, निःशुल्क क्लासेस हैं। अच्छा। और उनकी तरफ से ही है सब कुछ। अच्छा। सौभाग्य ने बताया नहीं कि मैं जिले में टॉपर आई हूँ। 8% बताइए। यस। क्या आप रमेश जी बोस है इनके निःशुल्क कोचिंग सेंटर के? हाँ। आपको किस तरह से हेल्प किया है? सर, हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री रमेश जी बोस ने बीएसटीसी कोचिंग क्लास शिक्षण संस्थान फ्री में संचालित की, जिसमें सभी बच्चों को फ्री में कोचिंग क्लासेस दिले। जिनके भी माता पिता वगैरह नहीं है, उन सभी को अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। अनुभवी शिक्षकों फैकल्टी द्वारा उनको शिक्षण भी करवाया जाता है। अच्छा, जैसे आप टॉपर आए हो तो रमेश जी ने क्या आपको मतलब प्रोत्साहन किया कि आप यहाँ पर आए हो? तो हाँ अगर क्या उन्होंने? हाँ सर, पहले मैं जयपुर महारानी कॉलेज में पढ़ती थी। उससे सर ने मुझे कॉल किया, मुझे वहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं बना। फिर मैं यहाँ जयपुर महारानी कॉलेज में पढ़ाई का माहौल नहीं बना? हाँ सर, तो यहाँ आना पड़ा? यहाँ पर आना पड़ा। मैंने यहाँ पर आकर पढ़ाई की। यहाँ पर सर अच्छे टीचरों द्वारा अच्छी पढ़ाई की जाती है। अच्छा। और मुझे रमेश जी बोस ने पढ़ाई के लिए अच्छा टैबलेट फ़ोन दिया था, उससे मैं पढ़ाई भी करती हूँ। हाँ, अच्छी बात है, टैबलेट भी दिया था। और काफ़ी स्टूडेंट है और जो बच्चे अभी भी घर में बैठे, जिनको टाइम पे कोचिंग नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं कर पाते हैं, उनकी भी तमन्ना है कि वो भी आगे बढ़े। हाँ। लेकिन फ्री में कोचिंग नहीं मिलती है, तो क्या आप उन बच्चों को मोटिवेट करोगे कि यहाँ पे आए? हाँ, उनको मैं मोटिवेट सर करूँगी, वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या कि अच्छे पढ़ाते हैं सर? हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। क्या उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे वो नई लड़की आएगी तो उनको कैसे यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, क्या है सर? एडमिशन के लिए उनको सर बोलेंगे तो भी वो आएंगे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, मतलब आप उनको तो ये प्रोत्साहन कर सकते हो कि वो आए यहाँ पर। हाँ। पढ़ाई का माहौल अच्छा है। हाँ। समय क्या है? समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक? हाँ। इनमें कितनी शिफ्ट होती हैं, कितने से चेंज होते हैं सर?
सर 5। 5 चेंज Yes. अच्छा, हम सर से बात करेंगे। सर, क्या है इनकी गतिविधियाँ कि वो जो स्टूडेंट यहाँ पर भाग लेना चाहता है या कोचिंग क्लास लेना चाहता है उनके लिए क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर? सर, इसके लिए कोई इंटरेस्ट एग्जाम नहीं है। जो बच्चा निःशुल्क कोचिंग लेना चाहता है उसके लिए एक शर्त रखी गई है हमने कि जिस बच्चे ने आवेदन कर रखा है प्री बीएसटीसी के लिए, हम उसकी हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं कि भाई वाकई में बच्चे ने निःशुल्क और इसका बीएसटीसी का आवेदन किया है नहीं किया है। जब हार्ड कॉपी हम प्राप्त होती है तो हमें ध्यान में आ जाता है कि भाई बच्चे ने बीएसटीसी के लिए आवेदन किया है। वो हार्ड कॉपी लेते हैं, इसके अलावा ना कोई शुल्क है ना कोई बात है। इसके आपको बीएसटीसी की सिर्फ निःशुल्क कोचिंग दी जाती है और हार्ड कॉपी उसको अटेंडेंस जैसे 95% पूरी होती है उसको हार्ड कॉपी वापस दी जाती है। बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग ये संचालित कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार ये लग रहा है सर, हमें ये लगता है कि इसमें 70 बच्चे हैं कि हमारा टारगेट ये है कि इसमें से 60 बच्चों को प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन करवाने का। हमारी बार बार यही प्रयास है, हम बार बार यही रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं और बार बार ये हमारा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है तो हम 2-3 बार रिवीजन भी कराएं और टाइम पे सिलेबस पूरा करवाएं और 70 में से कम 60-65 लोगों का इस बार प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन होने का अनुमान भी है और हो भी जाएगा। तो आपने देखा, सर ने भी बताया और बच्चों ने भी बताया कि किस तरह से बच्चे सर पढ़ाते हैं। और जो घर में बैठे हैं स्टूडेंट, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, अगर वो भी यहाँ पर क्लासेस लेना चाहते हैं तो उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, सांसौर में है। यहाँ पर स्टूडेंट आ सकते हैं और एडमिशन भी करा सकते हैं। काफ़ी चेयर खाली भी है, वो भी यहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पर भी अनुभवी शिक्षकों द्वारा कोचिंग ले सकते हैं। मैं प्रवीण, कैमरामैन घेवर के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।